तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, वो भी आप सभी लोगों का समय गवाए बिना। तो हम एपिसोड की शुरुआत में आयरन बिस्ट को देखते हैं, जो कि लियन के डर की वजह से वहाँ से भाग रहा होता है। वो वहाँ से जैसे ही बाहर आता है तो उसका इंतजार जेवलिंग कर रहा होता है। तो वहाँ पर आयरन बिस्ट को देखकर जेवलिंग कहता है, अंदर क्या हुआ? क्या तुमने उसकी 10 हड्डियां तोड़ दी और तुमने उस चीज के सबूत के लिए वीडियो बनाया है ना? और यहाँ पर तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? तभी वहाँ पर आयरन बिस्ट घबराते हुए कहता है कि मैं वहाँ पर उसकी 10 हड्डियां तोड़ने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगता है। ये जरूरी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होगी, मुझे इस चीज को डॉक्टर को दिखाना होगा। तभी वहाँ पर जेवलिंग कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्योंकि वहाँ पर आयरन भी बहुत ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा होता है। तो जेवलिंग उसकी इन हरकतों को देखकर उसे लात मारकर भेजता है। उसके वहाँ से जाने के साथ ही वहाँ पर जेवलिंग सोच रहा होता है कि ये इतनी अजीब सी हरकतें आज किस लिए कर रहा है। सचमुच में आज का दिन बहुत ज्यादा ही अजीब है। तभी वहाँ पर अचानक से उसे ही का कॉल आता है और ही उससे कहता है, क्या हुआ, मेरा काम हो गया? तो उसके रिप्लाई में जेवलिंग कहता है, यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। तभी यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हम वहाँ पर लियन को देखते हैं, जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लियन का दोस्त आता है और उससे कहता है, क्या मैंने यहाँ पर कुछ मिस किया? नहीं तो वो बंदा यहाँ पर किस लिए आया था? तभी वहाँ पर लियन कहता है, नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हाँ, रही बात उस बंदे की, वो मुझसे थोड़ी सी बॉक्सिंग स्किल सीखना चाहता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त कहता है, तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा ही क्रूर है और साथ ही में वो अपने से कमजोर लोगों को बुली करता है। तो वहाँ पर लियन कहता है, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। तभी वहाँ पर अचानक से जेवलिंग आता है और वहाँ पर कहता है, यहाँ पर लियन कौन है? तो उसके रिप्लाई में लियन कहता है, यहाँ पर तुम मेरे ही बारे में बात कर रहे हो। तो वहाँ पर जेवलिंग हंसते हुए कह रहा होता है, अच्छा तो तुम हो वो लियन, आखिर तुम में इतना खास क्या है? चलो कोई नहीं, अब हम इस चीज का भी पता लगा ही लेंगे। यहाँ पर अगर तुम चाहो तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ा खेलना चाहोगे? तभी वहाँ पर लियन का दोस्त उससे कहता है, तुम्हें पता है इसके बारे में? इसका नाम है जेवलिंग। ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और साथ ही में बहुत बड़ा ठग भी है। ये अपने से कमजोर लोगों को मारकर उनसे उनके हथियार छीन लेता है। मेरे हिसाब से तुम्हारा इसके साथ फाइट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तभी वहाँ पर लियन कहता है, तुम्हें मेरे बारे में इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और जाकर तुम थोड़ा सा रेस्ट करो। तो लियन का दोस्त वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ पर मास्टर सन के आगे आ जाता है। तो वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं, तुम मेरे आगे कैसे आए? साइड हटो, मुझे भी मैच देखनी है। तो लियन का दोस्त साइड में हट जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये मास्टर सन है जिनके बारे में पेंगे पिछले एपिसोड में बात कर रहा होता है। और हाँ, ये कोई सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं है। तो हम वहाँ पर लियन और जेवलिंग को देखते हैं, जो कि फाइट के लिए बिल्कुल रेडी थे। तभी वहाँ पर जेवलिंग बड़ी ही स्पीड में आकर लियन के ऊपर अटैक कर देता है। तो उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से लियन पीछे खिसक जाता है। तभी हमें प्रोफेसर सन बताते हैं कि ये क्लर मूव है जो कि ऊपर वाली क्लास में सिखाया जाता है, और इसे देखकर मुझे लगता है कि आज तुम्हारा दोस्त बहुत बड़े खतरे में है। तभी वहाँ पर लियन कहता है, क्या ये सचमुच में तुम्हारा सबसे पावरफुल मूव था? अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इस मूव को तुमसे भी अच्छी तरीके से करता। तो जेवलिंग लियन की इस बात को सुनकर जोरों से हंसने लगता है और वो लियन से कहता है, तुम बड़े ही प्यारे बच्चे हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं यहाँ पर तुम्हें बख्श दूंगा। उसकी इन बातों को सुनकर लियन को भी गुस्सा आ जाती है और फिर लियन वहाँ पर पड़े हुए एक बॉल को किक करता है और वो बॉल सीधा जाकर जेवलिंग के माथे पर लगता है। वहाँ पर जेवलिंग कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही लियन उसके ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। वो लियन के पंच के इम्पैक्ट की वजह से पीछे की तरफ फेंक जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं, सचमुच में ये लड़का बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना जानता है। तो हम वहाँ पर जेवलिंग को देखते हैं, जिसका सर वहाँ पर चकरा रहा होता है। उसे इस वजह से बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है, इसलिए वो जाकर लियन के साथ फाइट करने लगता है। उस फाइट में लियन जेवलिंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और साथ ही में उसके सभी अटैक को आसानी से डॉज करने लगता है। इस वजह से वहाँ पर जेवलिंग को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है, इसलिए वो वहाँ पर अपने किलिंग मूव का इस्तेमाल करता है। तो लियन उस मूव से बचने के लिए वहाँ पर पड़े हुए एक वेट लिफ्टर के पुर्जे का यूज करता है। उस वजह से वहाँ पर लियन बच तो जाता है, मगर उस पुर्जे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस वजह से वहाँ पर जेवलिंग की हालत भी बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। इसीलिए वहाँ पर लियन से गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने इसके परिणाम के बारे में सोचा भी है? अगर यहाँ पर इस बारे में मेरे बॉस को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ पर लियन कहता है, अच्छा तो तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा ईगो है, तो तुम रुको, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर अच्छा सबक सिखाता हूँ। तो लियन वहाँ पर साइड में पड़े हुए एयर लिफ्टर की मदद से अपने लिए एक हथियार बनाता है और उसे सीधा लेकर जेवलिंग की तरफ बढ़ने लगता है। उस चीज को देखकर वहाँ पर जेवलिंग की तो हालत ही खराब हो रही होती है। तो जेवलिंग वहाँ पर घबराते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम हिम्मत है तो तुम जाकर मेरे बॉस से लड़ो, और वैसे भी इन सब में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो लियन डायरेक्ट उसे धमकी देते हुए कहता है, अच्छा तो तुम जाओ अपने बॉस ही से कहना, अगर उसे फाइट करनी तो खुद आकर मेरे साथ फाइट करे, ऐसे ही किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है।
तो वहाँ पर लियन की इस बात को सुनकर जावलिंग लंगड़ाते लंगड़ाते हुए चला जाता है। तभी वहाँ पर लियन का दोस्त लियन के पास आता है और उससे कहता है तुम पहले से बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो गए हो, आखिरकार इसका राज क्या है। तो लियन उसे बताता है ये सब कुछ बस थोड़ी सी ट्रेनिंग का नतीजा है। तो लियन का दोस्त कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी फिक्र हो रही है, अगर वो लोग फिर से आए तो तुम क्या करोगे। तो लियन वहाँ पर कहता है अगर वो लोग फिर से आए तो मैं वहाँ पर उन्हें छोड़ूंगा नहीं, और साथ ही में मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ही पावरफुल बनूंगा। तो लियन की इस बात को सुनकर मास्टर सन लियन के पास आते हैं और उससे कहते हैं सचमुच में तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ही अच्छी है, मगर असली बैटल ग्राउंड के अंदर ये सब कुछ ज्यादा काम नहीं आता। आज तो तुम यहाँ पर एक स्टील की रोड का यूज कर जीत गए, मगर वहाँ पर तुम्हें लड़ाई के लिए 24 घंटे रेडी रहना होगा, और वहाँ पर एक स्टील की रोड तुम्हें नहीं बचा सकती। तुम्हारे अंदर बहुत सी कमियां हैं और तुम्हें उन कमियों को दूर करने के लिए एक अच्छे से मास्टर की जरूरत है। और साथ ही में मास्टर सन उसे इनडायरेक्टली अपना स्टूडेंट बनने की सलाह देते हैं। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। तो लियन अपने फ्रेंड से पूछता है ये इंसान आखिर कौन है। तभी वहाँ पर लियन का दोस्त उसे बताता है ये मास्टर सन हैं, ये हमारे स्कूल के बहुत बड़े फाइटिंग टीचर रह चुके हैं, और साथ ही में पेंगी की ट्रेनिंग भी इन्होंने ही कराई है, और ये तुम्हें ट्रेनिंग के लिए पूछ रहे हैं। तो लियन इस बात को जानकर बहुत खुश होता है और वो मास्टर सन के पीछे जाने लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए।